डिफरेंट लास्ट सेशन में डिफरेंट जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है उसके कंपोनेंट के बारे में बात की थी, प्रोग्राम काउंटर, स्टेटस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। उसमें स्टैक पॉइंटर जो है हमसे मिस हो गया था। तो स्टैक पॉइंटर हमारे पास इस्तेमाल होता है जब हमारे पास मेमोरी के अंदर जो है डिफरेंट फंक्शंस को कॉल किया जाता है, तो उस वक्त डिफरेंट डेटा जो है या उसको स्टैक पे रखा जाता है। तो उसके लिए जब हमारे पास रूटीन सब रूटीन जब हमारे पास यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, या इंटरप्ट्स हमारे पास यूज़ होते हैं, तो उस दौरान जब हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है जिसके अंदर डिफरेंट डेटा को स्टोर किया जाता है, वो हमारे पास स्टैक होता है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास स्टैक पॉइंटर होता है हमारे प्रोसेसर के अंदर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट। आपको तो पता है कि जो स्टैक है उसका जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। जो डेटा जो है आप पहले उसमें आप उसको जो हम डेटा उसमें स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं पुश करना, ठीक है। और जो डेटा हम उससे रीड करते हैं हम उसे कहते हैं पॉप, ठीक है, पुश और पॉप। तो जैसे हमारे पास रैम में हम किसी तरह से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्टैक के अंदर हमारे पास डेटा जो है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑर्डर में जो है वो एक्सेस होगा। तो नॉर्मली उसके अंदर जो आप डेटा एक्सेस करते हो स्टैक के अंदर, वो टॉप ऑफ द स्टैक पे जो डेटा होता है उसको आप एक्सेस करते हो। तो आप अगर देखें यहाँ पे ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर हमारे पास ये स्टैक है, ठीक है। और करंटली ये जो मेमोरी आपको नज़र आ रही है इसमें स्टैक, तो ये स्टैक पॉइंटर जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक जो लोकेशन होगी उसको स्पेसिफाई करेगा। जैसे आप देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर में 0002, तो ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है हमारे पास ये जो लोकेशन है टॉप ऑफ द स्टैक उसको ये पॉइंट करे, क्योंकि आपने स्टैक के ऊपर जो डेटा आइटम्स आपने जो आप एक्सेस करते हो वो टॉप ऑफ द स्टैक से करते हो। तो इस वजह से जो आइटम आपने एक्सेस करना है तो हम कहते हैं कि आइटम को हम पॉप करते हैं, ठीक है, जब रीड कर रहे होते हैं। और जब किसी आइटम को स्टैक पे आपने स्टोर करना होता है तो आप उसको पुश करते हो। तो पहला आइटम यहाँ पे अगर हम देखें हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास जो इसमें डाटा आइटम नंबर 1 है, फिर 2 है, 3 और 4, 5, 6, और करंटली जो है टॉप ऑफ स्टैक जो है वो आइटम उसमें जाएगा डाटा आइटम नंबर 7 होगा। तो जो स्टैक पॉइंटर है वो हमारे पास उसके अंदर टॉप ऑफ स्टैक जो हमारे पास जो लोकेशन है उस लोकेशन का एड्रेस होगा। तो एक बात और नोट करें कि आपके पास जो टॉप ऑफ द स्टैक जो होता है उसके अंदर आपकी जो मेमोरी होती है वो देखें वो लोअर एड्रेस होता है, हायर एड्रेस से स्टार्ट करता है, ठीक है। देखिए 008, 007, तीसरा और 6, तीसरा लोअर मेमोरी की तरफ जो है ये आपका मूव करता है। जितना आप उसको एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये उतना ही ज़्यादा ये जो मेमोरी एड्रेसेस जो हैं वो इसको बेसिकली वो डिक्रीमेंट कर रहा होगा मेमोरी एड्रेसेस को। अच्छा, तो ये आपके पास अब यहाँ पे देखें ये दूसरी डायग्राम जो है अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये, तो इसमें आप देखें स्टैक एम्प्टी है, तो जो इसकी यहाँ से ये आइटम को पुश किया गया, सारे आइटम जो है वो यहाँ से ये सारे जो आइटम हैं स्टैक के अंदर उसको सॉरी पॉप किया गया। तो जब पॉप किया गया तो आइटम सारे ख़त्म हो गए। तो जो हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक है जो पहली लोकेशन है उसकी स्टैक की, ठीक है, स्टैक एम्प्टी है, और टॉप ऑफ द स्टैक जो है जहाँ से आपका स्टैक स्टार्ट हो रहा है मेमोरी जो है वो लोकेशन नंबर 008, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से आप देखेंगे ये यहाँ पे वही एग्जांपल उसी तरह से कि आप जब स्टैक में आइटम को जो है पुश करते हैं तो आपका टॉप ऑफ स्टैक इससे वो जो है उसकी वैल्यू कम हो रही, फिर आप इसको और आइटम 1 आया, फिर इस वक्त आपके पास इस डायग्राम में अगर आप देखें ये जो आपको लेफ्ट साइड पे है
तो इसमें टॉप ऑफ द स्टैक आपके पास है करंटली 007, ठीक है। जब इसमें एक और आइटम जो है वो पुश किया गया, आप इधर दूसरी स्लाइड में राइट साइड वाली पिक्चर में देखें, इसमें एक और आइटम जो है इसमें पुश किया गया, तो हमारे पास आइटम 2 हो गए। तो आप देखें तो आपके पास जो टॉप स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 006 को, तो इससे मतलब क्या हुआ कि जब आइटम जो हैं वो स्टैक के अंदर पुश किए जाएंगे तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैक पॉइंटर जो कि डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर इस्तेमाल। जैसे हम देखते हैं अभी कि हमारे पास जो डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर फैमिलीज हैं, इसमें 6500 माइक्रो प्रोसेसर फैमिली, और उसके आर्किटेक्चर को देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। तो उसमें जो हमारे पास आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 6502 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका मॉडल है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मॉडल देखें इसका, तो इसमें आपको डिफरेंट इसके कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो आप देखें इसमें हमारे पास 6502 जो मॉडल है माइक्रो प्रोसेसर का, उसके अंदर हमें एक एक्यूमुलेटर इसमें हमें मिलता है, और उसकी जो उसके अंदर 8 बिट्स जो है वो स्टोर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये आपके पास ये एक्यूमुलेटर है, और इसके अंदर आप देखें आपको यहाँ नज़र आएगा एच। तो इस एच का मतलब है कि एक एच जो है ये एक हेक्सा वर्ड के इक्वलेंट है। तो मतलब इसके अंदर 2 हेक्सा वर्ड आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हेक्सा 4 बिट, ठीक है। तो एक एच 4 बिट, एक निबल आप कह सकते हैं कि इसमें 2 निबल्स आ सकती हैं। तो 4 बिट्स, तो ये हमारे पास 8 बिट्स जाएगा। और इसी तरह से आपको यहाँ पे इसका मॉडल नज़र आ रहा है एक्यूमुलेटर पे, इसमें डेटा इन होगा, ठीक है। फिर डेटा जब इस पर कैलकुलेशन वगैरह होती है तो रिजल्ट जो है दोबारा, क्योंकि एक्यूमुलेटर है तो दोबारा कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट दोबारा एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये उसी तरह से जिस तरह और प्रोसेसर के अंदर एक्यूमुलेटर होता है, ये वही जो हमने डिस्कशन की है लास्ट टाइम, वही चीज़ है। नेक्स्ट जो है आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो हमारे पास 6502 में कोई जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपने जो भी काम करने हैं आप उसके लिए एक्यूमुलेटर को यूज़ करेंगे। इंडेक्स रजिस्टर्स हैं इसके अंदर, और मेमोरी है रैम, उससे ही आपने काम चलाना है। इसके अंदर आपके पास जनरल पर्पस कोई रजिस्टर नहीं है। प्रोग्राम काउंटर, इसके अंदर जो प्रोग्राम काउंटर है 6502 के अंदर, वो हमारे पास 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर है। अगर आप देखें यहाँ पे आपको इसका मॉडल नज़र आ रहा है, ये आपके पास इसकी अंदर आप देख लें, ये 8 बिट्स ये होगी और ये 8 बिट्स होंगी। तो ये आपके पास 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर है। और इसी तरह से इसके हायर जो बिट्स हैं उसको PCH, और लोअर जो हैं आपके पास 8 बिट हैं उसको PCL कहा जाता है। और अगर इसके कंटेंट देखे जाएंगे तो वो इस तरह से, अगर हेक्सा में देखें तो इस तरह से F0 हो गया, क्योंकि ये जो है F0 की इक्वलेंट है अगर ट्रेनर के साथ ये लगा हुआ है तो। और दूसरा ये जो है ये हेक्सा में 41 की इक्वलेंट है, ठीक है। तो ये हेक्सा में इसको डिस्प्ले करेगा। अगर इसको अटैच किया जाए और इसके प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को देखा जाए, अच्छा जी। तो एक्यूमुलेटर जो है हमारे पास हमने जैसे बात की कि एक्यूमुलेटर, अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास 6502 में 2 इंडेक्स रजिस्टर्स हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास ये आपको इसका मॉडल नज़र आ रहा है। तो इसमें 2 इंडेक्स रजिस्टर है, एक जो है एक्स है और एक वाई। तो इंडेक्स रजिस्टर जिस तरह से हमने इस पर डिस्कशन की थी कि इसको यूज़ किया जाता है मेमोरी के अंदर, अगर टेबल्स वगैरह रखे हुए हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। तो इसमें हर जो हमारे पास 2 इंडेक्स रजिस्टर हैं, हर इंडेक्स रजिस्टर जो है वो 8 बिट का है, एक्स भी 8 बिट का है और वाई भी हमारे पास 8 बिट का इंडेक्स रजिस्टर है।
तो काम ये उसी तरह से करता है कि इसको आप डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपने मेमोरी के अंदर जो टेबल्स वगैरह स्टोर हैं उसको एक्सेस करना होता है। स्टेटस रजिस्टर, जो हमारे पास इस मॉडल में स्टेटस रजिस्टर है उसके अंदर 8 बिट्स हैं, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ जो है 7 बिट्स में। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको नज़र आ रही हैं, ये 8 बिट्स हैं। और इसमें अगर आप देखें तो एक बिट जो है यहाँ पे ये वाली, ये यूज़ नहीं हुई, बाकी इस्तेमाल हुई हैं। अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास ये पहली जो बिट है ये कैरी फ्लैग की, इसको पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन की है कि जब आपके पास कैरी जनरेट होता है, साइन नंबर जब यूज़ होते हैं, तो उसमें जो 8 बिट में कैरी फ्लैग जो कैरी जनरेट होता है तो ये कैरी फ्लैग जो है सेट हो जाता है। इसी तरह से ये ज़ीरो फ्लैग को भी हमने देखा था, अगर आपके पास जो रिज़ल्ट आपके पास रिज़ल्ट आता है लास्ट ऑपरेशन का, अगर वो ज़ीरो है तो ये फ्लैग सेट हो जाता है। और इसी तरह से डेसिमल मोड फ्लैग, अगर आपने जो इस ये डेसिमल मोड फ्लैग जो है इस तरह से काम करता है कि अगर आपने जो एडिशन कर रहे हैं वो बाइनरी बीसीडी नंबर्स की है तो उसमें डेसिमल मोड फ्लैग जो है सेट हो जाता है। इसी तरह से ये ब्रेक फ्लैग है, ब्रेक फ्लैग जो है यूज़ होता है जब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है अगर प्रोग्रामर जो है यूज़ करता है, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट है तो उस वक्त ये हो जाता है, ये अनयूज्ड है। इसी तरह से ओवरफ्लो फ्लैग, जब आपके पास जो रजिस्टर्स के अंदर जो रिजल्ट आता है अगर वो उसकी जो मैक्सिमम जो साइन बाइनरी नंबर में जो रेंज होती है, फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम रेंज अगर साइन बाइनरी नंबर है 8 बिट का और उसमें 1 to 7 प्लस 1 to 7 मैक्सिमम रेंज और उसमें नंबर आ जाए 1 to 8, तो वो ओवरफ्लो फ्लैग जो है सेट हो जाएगा। और नेगेटिव फ्लैग, अगर लास्ट ऑपरेशन जो है वो उसमें जो वैल्यू रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव है तो ये फ्लैग सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से जिस हमने इस पर डिसीजन कर ली कि हमारे पास जो ब्रेक फ्लैग है, जब हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है, ठीक है, मिसाल के ब्रेक स्टेटमेंट आ जाती है प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम को जो है स्टॉप करना चाहता है तो ये ब्रेक फ्लैग सेट हो जाता है। इसी तरह से डेसिमल मोड फ्लैग जो है, जब बीसीडी नंबर्स की एडिशन होती है तो वो उसको एज ए बीसीडी उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह को एज ए बीसीडी या जो है वो उसको कैलकुलेट करता है और जो उसका आंसर होता है वो बीसीडी में आता है, ठीक है, उसको जब सेट किया जाता है। तो डेसिमल फ्लैग हमने जिस तरह बात की, हमने बात की कि जो बीसीडी नंबर्स की एडिशन होती है तो उसमें ये फ्लैग सेट होगा। और कैरी पे भी हमने बात कर ली, कैरी की हमने बात की जिस तरह से कि हमारे पास जो कैरी जनरेट होता है 7 बिट से एक्यूमुलेटर में, तो वो उस दौरान जो है हमारे पास कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। या सब्ट्रैक्शन होती है तो उस वक्त अगर बारो की ज़रूरत है तो उस जो है कैरी फ्लैग जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरी फ्लैग के बारे में हो गया। अच्छा जी, तो ये स्टेटस रजिस्टर आपको नज़र आ रहा है हमारे पास, इसकी आप देख लें पूरी डायग्राम है, इसके अंदर आप देखें अगर तो ये जो, ठीक, अब इसके साथ हमारे पास दूसरी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जो है हमने जिस तरह से डिस्कशन पहले कर चुके हैं कि हमारे पास मेमोरी के अंदर जो स्टैक होता है उसको मेंटेन करने के लिए स्टैक पॉइंटर यूज़ होता है और उसकी वैल्यूज़ को, उसके अंदर जो डाटा है उसको एक्सेस करने के लिए। तो 6502 जो मॉडल है इसके अंदर जो स्टैक है उसका जो साइज़ है वो 256 बाइट्स 256 मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टैक पॉइंटर जो है वो हमारे पास 8 बिट वाइड है और उसके अंदर जो लोएस्ट पोजीशन है टॉप ऑफ द स्टैक की जो है वो आपके पास है, जो अब उसके अंदर आप कह लेंगे जो लोएस्ट लोकेशन है वो हाईएस्ट मेमोरी होगी, क्योंकि हमारे पास जो टॉप ऑफ द स्टैक, जब स्टैक एम्प्टी होता है तो आप उसमें पहला आइटम डालते हैं तो वो सबसे हाईएस्ट मेमोरी में स्टोर होता है।
ठीक है, डाटा पहला होता है लेकिन हाईएस्ट मेमोरी में स्टोर होता है। और इसी तरह से जब आप उसको एलिमेंट्स में ऐड करते रहते हैं तो टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो मैक्सिमम जो जाएगा जो वो होगा हमारे पास स्मॉलेस्ट एड्रेस होगा जो होगा 1000002। ठीक है, तो जो हमारे पास स्टैक के अंदर पहला आइटम जहाँ स्टोर होगा, ठीक है, वो हाईएस्ट मेमोरी होगी और वो होगा 1111। इसमें हमारे पास ये यूज़ कर रहे 8 बिट्स और 9 बिट इसकी 1 होती है। उसके अलावा जो 8 बिट जो है उसमें 1111 ये हाईएस्ट मेमोरी का एड्रेस होगा बाइनरी में। अगर इसको हम हेक्सा में लिखे तो ये हमारे पास होगा 01FF। ठीक है, और इसी तरह से इसमें यहाँ पे जो है ये हाईएस्ट आपके पास जो मेमोरी का एड्रेस होगा। ठीक है, और ये ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास ये एलिमेंट जो होगा इसके अंदर हमारे पास जो टॉप ऑफ द स्टैक जो सबसे ज़्यादा मेमोरी हाईएस्ट मेमोरी आपके पास होगी टॉप ऑफ स्टैक के लिए। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास जो स्मॉलेस्ट एड्रेस होगा जो कि टॉप ऑफ द स्टैक जो के लिए होगा वो 100000000। ठीक है, और ये इसका बाइनरी हेक्सा में ये होगा 0100। ठीक है, ये हेक्सा में हो गया और ये बाइनरी में। ये पहली इसकी बिट जो है ये 9 बिट जो है ये सेट रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हाईएस्ट एड्रेस हो गया और ये हमारे पास लोएस्ट एड्रेस हो गया। अगर आप इसमें देखें यहाँ पे तो ये इसका हाईएस्ट एड्रेस है, आपको नज़र आ रहा है। जो स्टार्ट ऑफ द स्टैक में पहला आइटम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला आइटम यहाँ आएगा। ठीक है, इस आप देखें तो ये हाईएस्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा पहला आइटम, फिर उसके बाद उससे लोअर मेमोरी पे, फिर उससे अगला आइटम उससे लोअर मेमोरी पे, और इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से जो हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम जो लोकेशन होगी, ठीक है, लास्ट आइटम आएगा वो हमारे पास 0100 लोकेशन पे आएगा। ठीक है, यहाँ से तो ये हमारे पास पूरा स्टैक जो है उसकी जो ये पूरा स्टैक है। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन ये है हमारे पास, ये फर्स्ट पोजीशन होगी और लास्ट पोजीशन ये है। और फर्स्ट पोजीशन का जो एड्रेस है वो देखें 01FF, और लास्ट पोजीशन का जो फुल जब आपके पास स्टैक फुल होगा तो लास्ट पोजीशन होगी उसका एड्रेस होगा 0100। तो क्या मतलब पहला एलिमेंट होगा उसका एड्रेस जो है वो हाईएस्ट होगा। ठीक है, पहला आइटम जो है उसका एड्रेस हाईएस्ट होगा। तो आप देखें, और जो फाइनल आइटम होगा उसका लोवेस्ट होगा। आप देखें ये लोवेस्ट आइटम जो है उसका स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है तो उसकी आप एड्रेस देख लें वो है 1। ये 9 बिट है, ये तो सेट रहेगी दोनों सिचुएशन, हर सिचुएशन में। और बाकी ये देखिए लोवेस्ट है, ये आपके पास 8 बिट होंगी, ये आपके पास 8 बिट्स हैं। 000 सबसे लोवेस्ट एड्रेस है, और आइटम ही सबसे ज़्यादा जो आखिरी आइटम होगा स्टैक का ये वो होगा। अगर उसको बाइनरी डिस्प्ले और हेक्सा डिस्प्ले में देखा जाए तो हेक्सा में ये 00 शो करेगा इसकी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को। तो ये हमारे पास स्टैक पॉइंटर हो गया। नेक्स्ट इसमें हमारे पास हम मॉडल देखते हैं 6800/6808 माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका। इस मॉडल को हम देखते हैं कि इसके अंदर इसका क्या आर्किटेक्चर है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो 6800 जो मॉडल है और /6808 तकरीबन का मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर आपके पास हमारे पास इसके अंदर 2 एक्यूमुलेटर हैं 8 बिट के, और एक एक्यूमुलेटर हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास एक्यूमुलेटर बी है। आप जो देख सकते हैं इसके मॉडल में ये एक्यूमुलेटर ए और एक्यूमुलेटर
भी दोनों जो हैं 8 बिट के हैं, और ये दोनों फुल फ्लैश जो हैं एक्यूमुलेटर हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्यूमुलेटर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि आप जो ऑपरेशन करते हैं उसका रिजल्ट भी जो है आपके पास एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ये एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर्स में दोनों में फ़र्क है। आप इसके साथ साथ इन दोनों एक्यूमुलेटर को एज ए 16 बिट रजिस्टर भी स्टोर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है 2 एक्यूमुलेटर्स हैं, तो इसको एज ए सिंगल 16 बिट एक्यूमुलेटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस मॉडल के अंदर। तो आप इंडिविजुअली भी एक एक को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने यूज़ करना है एज आपने इसको सिंगल 16 बिट के एक्यूमुलेटर यूज़ करना है, तो आप उसको एक एज ए सिंगल एक्यूमुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इस मॉडल के अंदर जनरल पर्पस रजिस्टर जो हैं वो नहीं है। 6800 मॉडल के अंदर हमारे पास कोई जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं है, और इसके अंदर भी आपको एक्यूमुलेटर्स को और इंडेक्स रजिस्टर और मेमोरी को यूज़ करके सारा काम करना होगा। प्रोग्राम काउंटर जो है इसके अंदर 16 बिट का आप देख सकते हैं। ये इसकी जो मॉडल है इसके अंदर आप देख सकते हैं PCH जो हाईएस्ट जो है उसकी बाइट है, और PCL जो लोएस्ट बाइट्स हैं बाइट है बिट्स हैं। तो प्रोग्राम काउंटर जो है इसको जो आप 16 बिट है, तो तकरीबन ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेमोरी को जो है वो एड्रेस कर सकता है। ये इसका प्रोग्राम काउंटर है। तो तकरीबन उसी तरह से हमने इससे पहले मॉडल देखा, उसी की तरह ये भी 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर है। इंडेक्स रजिस्टर जो यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर है, इसमें हमारे पास 16 बिट का एक इंडेक्स रजिस्टर है, सिर्फ X। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर है 16 बिट का। इससे पहले मॉडल में हमारे पास जो हमने देखा था उसमें 2 थे, यहाँ पे हमारे पास एक है। इसके अलावा इसमें एक और मॉडल आता है 6809 जिसके अंदर 2 रजिस्टर होते हैं, इंडेक्स X और Y। लेकिन इस मॉडल में जो हम देख रहे हैं 6800 और 6808, इसमें एक ही इंडेक्स रजिस्टर है। कंडीशन कोड रजिस्टर इसके अंदर जो है, जो स्टेटस रजिस्टर है उसको कंडीशन कोड रजिस्टर कहा गया है, और इसमें तकरीबन आप देख लें तो उसी तरह से जो जैसे पहले मॉडल में हमने देखी उसी तरह की फ्लैग्स हैं। कैरी फ्लैग है जो हमने पिछले मॉडल में देखा कि कैरी जनरेट होता सेट होता है। ओवरफ्लो फ्लैग, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो ओवरफ्लो हो जाए, मतलब ओवरफ्लो मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है उस रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर करने की उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसी तरह से ज़ीरो फ्लैग, अगर आपके पास लास्ट ऑपरेशन जो है उसका रिजल्ट ज़ीरो हो जाए, तो उस तरह से नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव है रिजल्ट की, तो लास्ट ऑपरेशन हुआ है उसमें रिजल्ट जो है उसमें वैल्यू नेगेटिव है। इंटरप्ट जब कोई इंटरप्ट अगर होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ठीक है, प्रोग्रामर सेट करता है इंटरप्ट स्टेटमेंट को कॉल करता है, तो उस वक्त हाफ कैरी जब हमारा BCD नंबर्स की एडिशन होती है तो उसमें हाफ कैरी जनरेट होता है। और इसी तरह से इसमें आपके पास कुछ बिट्स जो हैं वो अनयूज्ड है। आप देखें ये 2 बिट्स जो हैं ये अनयूज्ड है, और इसमें यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है, इस बी का मतलब बिट, या तो बिट 0 होगी या 1 होगी। यहाँ सारे बी का मतलब जो है इसका मतलब है कि बिट्स, क्योंकि ये फ्लैग जो है ये स्टेटस है, इसमें जो फ्लैग भी सेट होगा उसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 फ्लैग सेट होता है तो ये 0 की वाली बिट 1 हो जाती है। और ये अगर ये रिजल्ट 0 नहीं है तो ये फ्लैग 0 होगा। ठीक है, क्लियर होगा। 0 क्लियर, 0 का मतलब क्लियर, या 0 को क्लियर भी कहा जा सकता है, और अगर 1 है तो उसको सेट भी कहा जा सकता है। तो ये हमारे पास 6800 मॉडल का कंडीशन कोड रजिस्टर, या इसको कुछ मॉडल में स्टेटस रजिस्टर भी कहा जाता है। स्टैक पॉइंटर,
इसका जो स्टैक पॉइंटर है वो 16 बिट का है, 16 बिट का स्टैक पॉइंटर है। तो आप रैम में जो है स्टैक को जो स्टोर होगा उसके अंदर जो है आप 16 बिट जो है उसका स्टैक पॉइंटर है, तो काफ़ी ज़्यादा डाटा को आप स्टैक के अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसका मतलब है।